क्या दोस्तों, कभी आप लोगों ने सोचा है कि क्या अगर पृथ्वी के बीचों बीच एक गड्ढा खोद दिया जाए तो क्या होगा? कितने समय में एक जगह से दूसरी जगह पर के जा सकते हैं? कौन करेगा ये सब? कैसे होगा? क्या आपको भी ये सब जानना है? तो बने रहे वीडियो के एंड तक। सोचिए, अगर एक घंटे में अर्जेंटीना से चीन पहुंचना कैसा होगा। लेकिन इस गड्ढे को ड्रिल करना सबसे मुश्किल होगा। अगर आप एक सुपर विलन की तरह से काम करना चाहे तो आपको एक बड़ी लेज़र से पृथ्वी के आर पार एक लेज़र डालनी होगी। पर आज हम इस इतिहास के किए गए सबसे बड़े गड्ढे के इतिहास पर चलेंगे। सो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बेहद रोमांचक सफ़र होने वाला है। सबसे पहला जो काम है वो इंसानी प्रजाति का सबसे बड़ा गड्ढा ड्रिल करना। सबसे पहले हम लोगों को बहुत ही बड़ी ड्रिल चाहिए होगी और इस काम को पूरा करने में कुछ सालों का वक्त लगेगा। और आप एक बहुत ही भयानक और दबाव वाली जगह पर काम कर रहे होंगे। और जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचेंगे तब ये दबाव बढ़ता ही जाएगा। और जब ये गड्ढा पूरी तरीके से खोदा जाएगा तब हम लोगों को मिलेगा अपना एक ग्रेविटी टनल, यानी कि पृथ्वी की एक जगह से दूसरी जगह जाने का दरवाज़ा। मैं बस 1 मिनट में आप लोगों को बताता हूँ कि ये क्या है। सबसे पहले हम लोगों को पृथ्वी के आर पार जाने के लिए एक बहुत ही आरामदायक वाहन चाहिए होगा। अगर हम लोग ऐसे ही कूद जाते हैं उस गड्ढे में तो हम पूरी तरीके से दबाव के कारण हम पूरे की तरफ पिचक जाएंगे। सो हम लोगों को एक गुरुत्वाकर्षण वाली एक ट्रेन चाहिए होगी जो गुरुत्वाकर्षण से ही अपनी गति बढ़ा दी है। ये आपको तेज़ गर्मी और भयानक दबाव से बचाए रखेगी। सबसे पहले ये गड्ढा हम लोगों को पृथ्वी के सबसे पहले क्रस्ट पर ले जाएगा। इसकी शुरुआत हम कहाँ से करते हैं उसके पर निर्भर होता है। इसकी लंबाई कम से कम 5 से 70 किलोमीटर जितनी हो सकती है। बात यह है कि ये केवल की पृथ्वी के एक हिस्से के बराबर है। इसकी शुरुआत काफ़ी बेफिक्री से कर सकते हैं। जब आप 20 मीटर अंदर जाएंगे तब आप वहाँ तक पहुँचोगे जहाँ तक मेट्रो चलती है, लेकिन और नीचे चलते हैं। और नीचे जाने पर हम लोगों को मिलते हैं बहुत ही नीचे रहने वाले जीवाश्मक, मतलब कि ऐसे इंसेक्ट जो नीचे रहते हैं वो पाए गए हैं। और जब हम और नीचे जाते हैं तो हम लोग डेविल वॉर्म को देख सकते हैं, जो इस गहराई तक रहने वाला सबसे कि ऐसा जानवर है। क्या सिर्फ मुझे ही गर्मी लग रही है या वाकई में तापमान बढ़ चुका है? आप माने ना माने पर कुछ लोग इस गहराई पे भी काम कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की एक गोल्ड माइन है जो इतनी ही गहराई पर है जहाँ पर लोग काम करते हैं और गर्मी उन लोगों के लिए एक समस्या बन चुकी है, जहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है जो कोई नहीं झेल सकता है। उसके बाद और जब हम 8.8 किलोमीटर नीचे जाएंगे तब हम लोग माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंचाई को तय कर चुके होंगे डीप में। और जब हम और नीचे जाएंगे तब हम मारियाना ट्रेंच से भी बहुत ही ज़्यादा नीचे जा चुके होंगे। और जब हम 12 किलोमीटर डीप में जाएंगे तब हम ठीक कोला सुपर डीप बोलोहोर जितनी गहराई पे होंगे, जो इंसानों के द्वारा खोदा गया सबसे बड़ा गड्ढा है। और अभी आप लोगों को अपने शरीर पे भयानक दबाव महसूस होगा। इस जगह पे समुद्री दबाव से हवा का दबाव 4000 गुना ज़्यादा होगा। जब आप लोग इस रोमांचक सफ़र के पहले पड़ाव को ख़त्म कर रहे होंगे तब आप लोगों को सारे रत्न देखने, जो इसमें समावेश रूबी, नीलम और पन्ना का होता है। अगर आप पृथ्वी के दूसरे तरफ पहुंचते हैं तो ये बहुत ही कीमती यादगार साबित होंगे। एग्जैक्ट 40 किलोमीटर के बाद आपका पहला पड़ाव आपके पीछे छूट गया होगा। चलिए अब पृथ्वी की दूसरी परत यानी कि मेंटल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर लोगों का सोचना है कि इसकी बनावट लावा जैसी है, पर इतनी कम गहराई में पत्थर जैसी ठोस चीज़ है। जब आप और गहराई में जाएंगे तब ये कुछ पिघली हुई जैसी दिखेगी। यह आपके सफ़र का सबसे लंबा पड़ाव होगा।
क्योंकि पृथ्वी का 84% हिस्सा सिर्फ मेंटल का है। ये मेंटल लगभग 2900 किलोमीटर जितना मोटा होता है। आपको इसके अंदर ज़्यादा कुछ दिखाई तो नहीं देगा, एक चमत्कार चीज़ के अलावा। इस जगह पे भयानक दबाव और गर्मी की वजह से हीरे बनते हैं। ये ज्वालामुखी की वजह से हमारी पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हैं और यहाँ से ही इंसान इन सारी चीज़ों को ढूंढ पाता है। खुशकिस्मत है, आप लोगों को ये वहाँ पर ही मिल जाएंगे। जितनी मर्जी हो उतने उठा लीजिए, शर्माइएगा नहीं। जब आप सतह से 410 किलोमीटर नीचे पहुँचेंगे तब चीज़ें कुछ अजीब दिखने लगेगी। मेंटल के पत्थर बिल्कुल ही पिघले हुए और बिल्कुल गर्म हो गए, लेकिन पिघले हुए रूप में रहने की जगह मेंटल ठोस होने लगेगा। तेज दबाव की वजह से ऐसा होगा। अब मेंटल के निचले हिस्से की तरफ चलते हैं। ये गर्म पत्थर की बेहद मजबूत लावा होती है जो हमारे पृथ्वी के सतह पर आ जाए तो ये पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। अभी तक आप लोग पृथ्वी की आप आउटर कोर की तरफ, मतलब कि पृथ्वी के बाह्य तरफ बढ़ रहे हैं। 3000 किलोमीटर पर बाह्य कोर वो पूरा लोहे का बना होता है, वो जो गर्म लोहे का होता है। बाप रे, इसकी इतनी गर्मी! यहाँ पर 4000 या 5500 से डिग्री सेल्सियस लेके यहाँ का तापमान शुरू होता है। जब आप और नीचे जाएंगे 5000 जितने के चौथे पर इनर कोर पर खड़े होंगे। ठोस गोले के इसका तापमान होगा 5 डिग्री 200 सेल्सियस के अराउंड। और इसकी दबाव की बात करें तो यह समुद्री तल से 36 लाख गुना ज़्यादा दबाव होगा। उम्मीद है कि हमारी ट्रेन इस भयंकर दबाव और तापमान को सहन करने की शक्ति रखती होगी। अभी तक आप ठीक अपने ज़मीन के आधे सफ़र को तय कर चुके होंगे। वहाँ की ग्रेविटी ज़ीरो मतलब की मिलेगी, जहाँ पर आप उड़ सकते हो, जैसे हम लोगों को स्पेस में फील होता है। पर याद रहे, ये सफ़र का सिर्फ आधा हिस्सा ही था। इस सफ़र को पूरा करने के लिए जितना हमने किया है उतना फिर से हम लोगों को करना पड़ेगा, पर इस बार उल्टी दिशा में करना पड़ेगा।